जय माता दी दोस्तों, आने वाली संतान सप्तमी व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आपके परिवार के ऊपर और आपके संतान के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि पीरियड्स का तीसरा दिन है, 5वां दिन है, ऐसे में हमें पूजा जो है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जो पीरियड्स जो रजस वाला धर्म है वो नेचुरल है, प्रकृति की देन है। उसमें कोई आप लोग बहुत ज़्यादा उसको हाउ हवा ना बनावे कि अरे आगे आप क्या करें, पूरे साल भर का व्रत मेरा बर्बाद हुआ जा रहा है। तो आप लोग इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो बिल्कुल भी ना होवे। मैंने एक वीडियो बनाया है पीरियड्स के बारे में कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ आप सबको कि आप संतान सप्तमी की पूजा अपने पति से करवा सकती हैं, किसी अड़ोसी पड़ोसी से करवा सकती हैं, जेठानी देवरानी सास या जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे करवा सकती हैं। कोई नहीं है तो आप मंदिर में भी प्रसाद भेज सकती हैं, वहाँ भी चढ़वा सकती हैं। और अगर कहीं मान लीजिए कथा हो रही है तो दूर से बैठ के कथा सुन सकती हैं। और मान लीजिए पति पूजा कर सकते हैं तो आप पति से पूजा करवा सकती हैं। मान लीजिए वो पुए नहीं बना पा रहे हैं तो जो भी बाजार में मिठाई मिले वो चढ़वा के और जो कथा है वो सुन लीजिए। इस प्रकार से भी जो पूजा है वो कर सकते हैं। लेकिन जिन बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि तीसरे दिन पूजा कर लें, तो देखिए, महादेव की पूजा या किसी भी देव की पूजा 7वें दिन होती है, उससे पहले नहीं होती है। हाँ, देवियों की पूजा जो है वो 5वें दिन हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारी धार्मिक जो भी पुस्तकें हैं उसमें 3 दिन का वर्णन किया गया है कि जो भी नारी है वो 3 दिन तक रजस्वला धर्म में अशुद्ध रहती हैं। लेकिन तीसरे दिन आप लोगों को लगता है, जो भी माताएं हैं वो सब समझती हैं कि पहले जो बाल होते हैं वो हम तीसरे दिन धोते हैं और दूसरे जो बाल हैं वो 5वें दिन धोते हैं और तभी जब हम जाके शुद्ध होते हैं। उससे पहले हम शुद्ध नहीं होते हैं, तो पूजा जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए। तो और जहाँ देव की बात आती है और जब महादेव की बात आती है तो महादेव की पूजा जो है वो 7वें दिन करनी चाहिए। पहले तीसरे दिन पहले बाल धो के, उसके बाद 5वें दिन बाल जो है वो धो के अच्छे से सुखा के और 7वें दिन पूरी विधिवत तरीके से महादेव की पूजा जो है वो होती है। पीरियड्स में रजस्वला धर्म में भगवान को छूना वर्जित बताया गया है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको लगता है कि ये सारी पुरानी बातें हैं, भ्रांतियाँ हैं, इसका कोई प्रूव नहीं है, बहुत सारी बातें करती हैं। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि जिनको हम दिखा नहीं सकते हैं। बाकी समय आने पे सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। और कभी क्या होता है कि जब हम ज्ञान बहुत ज़्यादा अर्जित कर लेते हैं या कभी कभी हमें ज्ञान का अभाव रहता है तो हम इस प्रकार की बातें करते हैं। जब पीरियड्स के दौरान या रजस्वला धर्म में जब कोई नारी, कोई स्त्री, कोई महिला, कोई माँ मान लीजिए इस तरीके से पूजा कर देती हैं तो हो सकता है उस टाइम उनको चीज़ें जो है वो बिखरती हुई नज़र ना आए। लेकिन भगवान, जैसे हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको पता होगा, एक कहावत है कि भगवान की जो लाठी होती है उसमें शोर नहीं होता है। कई दफ़ा ऐसे कार्य हो जाते हैं जो मान लीजिए कि उसमें शोर तो नहीं होता है, लेकिन आपका मन जो है वो इतना दुखित हो जाता है कि फिर आपको लगता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने तरीके से ना लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें भगवान के ऊपर सौंपनी चाहिए और जो पीरियड्स और जो रजस्वला धर्म है उसमें हमें भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मानस पूजा कर सकते हैं, दूर से कथा सुन सकते हैं, दूर से पूजा करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे कोई पति कर रहे हैं तो आप बाहर से मंदिर के बाहर खड़े होकर, दूर खड़े होकर बता सकती हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस प्रकार से करवा सकती हैं। ब्राह्मण से करवा सकती हैं। अगर कोई सुविधा नहीं है तो आप प्रसाद जो है वो महादेव के मंदिर में चढ़वा दीजिए। और जो कथा है वो किसी भी मान लीजिए कोई भी महिला है, कोई भी बच्ची है या कोई भी है, किसी से बुलवा के पढ़वा लीजिए, बैठ के दूर बैठ के सुन लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए कि अगली बार प्रभु अच्छा दिन हो, अगली बार हम इस स्थिति में ना हो, मान लीजिए अच्छी स्थिति में हो तो हम पूजा पाठ जो है वो अच्छे से कर पाएँ और भगवान का स्मरण कर पाएँ, भगवान का ध्यान कर पाएँ और जो कथा है वो कर पाएँ और आपका जो पूजा है वो कर पाएँ। ऐसा भगवान से निवेदन कीजिए, भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए और अपना जो व्रत है वो पूर्ण कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।